जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, लगा कि हमें एक मशीन और की जरूरत है, तो हमने तुरंत ही एक मशीन और परचेज करी। ये भी हमारे 3 किलोवाट हमने ली थी, उसी के साथ परचेज किया था, 3 किलोवाट के साथ में। Hi, morning to you guys. This is Harish Parinjani once again welcoming you to on our own YouTube channel which is SL. It's a very great sunny day. कहाँ जा रहे हैं, क्यों तैयार हूँ, बताता हूँ ना। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से करीबन 7 किलोमीटर दूर, जगह का नाम है मनीसर, आती है हरियाणा में। क्यों जा रहे हैं वहीं चल के पता करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल की शाही सवारी टीम मनीसर पहुंच चुकी है। जैसे मैंने बताया था, एनसी इंजीनियरिंग वर्क्स, यहाँ पे हमने क्या दिया है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, क्या करते हैं, उनकी खुशी कैसी है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं ना अंदर, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि वहां पहुंच के बताऊंगा या क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप वाइज पहले लेजर कटिंग मशीन दी 1.5 किलोवाट की और 1.5 किलोवाट की लेजर वेल्डिंग, और उसके बाद विद स्पैन ऑफ 2 इयर्स बेस्ड ऑन आवर मशीन क्वालिटी, परफॉर्मेंस और थेरेपी ग्रोथ, हम लोगों ने 3 किलोवाट की लेजर कटिंग और लेजर वेल्डिंग दी। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आज नानक चंद जी के पास मैं काफी टाइम के बाद आया हूँ। मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्दों में अपनी जर्नी बताएं, हमारे साथ एक्सपीरियंस बताएं, अपनी ग्रोथ बताएं, तो एक्सपीरियंस बताएं, होगा ना मजेदार। तो आज मैं होस्ट प्ले नहीं कर रहा हूँ, आज मैं गेस्ट प्ले कर रहा हूँ, दोस्त से कर रहा हूँ, और सर बताएंगे अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू मिलने के लिए मेरे को। और आज हम आपको अंदर हर अपना प्लांट दिखाएंगे, विजिट कराएंगे, जब देखिए हमने कहाँ से ग्रोथ किया था, आप कहाँ किस पोजीशन में पहुंचे हुए, कहाँ तक। चलिए कोई प्लांट की तरफ चलाएंगे, देखते हैं, विजिट करते हैं। 2023 में सबसे पहले हमने 1.5 किलोवाट मशीन आपसे परचेज की थी, और आज इसको 3 साल प्लस हो गया हमारे मशीन को। जैसे हमने फर्स्ट टाइम ली थी, आज मशीन ऐसे ही चल रही है। तो भाई क्या क्वालिटी, मतलब एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एवरीथिंग है। पहले जैसे हमारी क्वालिटी नई मशीन की थी, आज भी नई मशीन की तरह काम कर रही है, और कंटिन्यू 12 घंटा 16 घंटा पर डे चलती है। पिछले करीबन 2023 से कंटिन्यू रनिंग कर रही है मशीन। हमने लगातार कंटिन्यू, आप ये मानो चलो कोई 6 दिन मशीन बंद ही नहीं की, 24 घंटे मशीन चलाई है मशीन 1.5 किलोवाट। दोस्तों, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं आपकी मशीन लगातार तो चलेगी ना। नॉर्मली सीएनसी कटिंग मशीन का मतलब ये होता है वो 100% ड्यूटी साइकिल पे होती है, और जैसे सर ने कहा 6 दिन मशीन बंद नहीं करी, आज भी 3 साल बाद भी 12 घंटे मशीन चल रही है, सेम एक्यूरेसी, सेम प्रिसिशन दे रही है। दिस इज वेयर वी स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। दिस इज वेयर एसएल इज बेटर देन द चीप प्रोडक्ट व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। यहाँ क्वालिटी बोलती है। मैं बार बार कहता हूँ, मशीन सस्ती कोई भी आपको दे देगा, बट अल्टीमेटली पता चलता है जब आप मशीन को 4 महीने 6 महीने रिग्रेस ड्यूटी साइकिल पे यूज करते हैं। तो ये मशीन देख के मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। हमारा पुराना मॉडल है जिसका कलर डिफरेंट होता था, तो इससे ओवरऑल आज भी सेटिस्फाइड है नानक। इसको देख के आपको पुरानी अगर मैं यादें कहूँ, थोड़ा सा शेयर करेंगे। एक नया सेटअप, नई मशीन, हुई थी, तो हमने आपसे बात करी थी मशीन चाहिए, तो आपने बोला कि हम आपको एक ऐसी मशीन देंगे जो आने वाले टाइम में आपको याद रहेगी। और आज वही मशीन ये है कि हमें किसी में याद रहेगी। आप इससे 4 मशीनें और लेंगे। और इसके बाद मैंने 1.5 साल बाद एक मशीन और लिया आपसे 3 किलोवाट की, वो भी बराबर चल रही है हमारी, उसको दिखाते हैं आपको। ये भी आप देख सकते हैं, एसएल की मशीन है, और ये हमारी 3 किलोवाट है, वो 1.5 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, और ये भी हमारी कंटिन्यू चल रही है। 16 घंटे कंटिन्यू रनिंग है पर डे से हमारा। अभी कितना 8 mm का माल है, 8 mm कटिंग हो रहा है अभी हमारा। अब आपकी डायमंड फिनिश आती है, डायमंड फिनिश बिल्कुल एक्यूरेसी है। आप देख सकते हैं, ना कहीं इसमें स्टेप बन रहा है, ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। 3 किलोवाट की मशीन, ना के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे हम। थैंक यू। और बहुत से लोग कहते हैं कि कंप्रेसर से प्रॉब्लम नहीं आती मशीन में, तो मैं कंटिन्यू कंप्रेसर यूज करता हूँ। उससे कंप्रेसर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती मशीन, लगातार कंटिन्यू चले। हमारे कई कस्टमर्स का, दर्शकों का सवाल रहता है कि 3 किलोवाट या 1.5 किलोवाट पे कंप्रेसर से आप कहाँ तक काटते हैं? एमएस में आपने कहाँ तक काटा है? अगर मैं बात करूँ तो हम एमएस 3 mm तक कटिंग करते हैं कंप्रेसर से। किसमें? 1.5 किलोवाट दोनों पे ही, दोनों पे 3 mm तक। हायर थिकनेस पे करा है, नॉर्मली हम इसको 6 mm तक कहते हैं, कर सकते हैं। आपने ट्राई करा है? अभी हमने ट्राई नहीं किया। हमारा जो फिनिशिंग होता है वो 3 mm से ऊपर हम ऑक्सीजन से कटिंग करते हैं। ऑक्सीजन से कटिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट फिनिशिंग के हिसाब से ऑक्सीजन कटिंग करते हैं। अगर हम 3 mm करते हैं, हल्का बढ़ाता है वो पसंद कर लेते हैं, और ये कि हमारा कंटिन्यू कटिंग हो जाता है, दोनों मशीन चल जाती है हमारी, दोनों मशीन चल जाती है कंप्रेसर से। ओके साथियों, इससे क्या होगा? कस्टमर इज ए ब्रांड एम्बेसडर। नानक चंद जी अपने लाउड बर्ड्स में, जब मैं आज वीडियो शूट के लिए आया,
इनका कहना था कि आज आप बात नहीं करेंगे, आज मैं बात करूंगा अपनी जर्नी के बारे में, अपनी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सो वो आज आपको बता रहे हैं। इनके अलावा हमारे दो लेजर वेल्डिंग भी है, लेजर वेल्डिंग में आप दिखा वो भी दिखा देते हैं अब आपको। ये फर्स्ट टाइम हमने लेजर वेल्डिंग परचेज की थी, लाइफ में फर्स्ट टाइम लेजर वेल्डिंग इस टाइप से देखी थी हमने, और इससे हमें जो बेनिफिट और आउटपुट मिले हैं वो मतलब अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये 1.5 किलोवाट लेजर वेल्डिंग थी, ये भी हमने 1.5 किलोवाट लेजर कटिंग के हिसाब से परचेज की थी, ये हमने 2022 में परचेज की थी। जैसे मैंने कहा विद साइम यू चेन, ये हमारा ओल्ड मॉडल है लेजर वेल्डिंग का 1.5 किलोवाट का, सर को हमने दिया। सर जैसे आप एंड यूजर हैं, लाइक हम कस्टमर्स को एक्सप्लेन तो करते हैं, बट एज एंड यूजर आप बताएंगे जैसे लेजर वेल्डिंग से पहले आप मिग गिटिंग या कुछ करते हैं? पहले हम मिग वेल्डिंग करते थे, मिग वेल्डिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, जब कभी भी वेल्डिंग करते हैं मिग वेल्डिंग में तो स्टिकर आते हैं, दाने आता है हमेशा, रिवर्क करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है काफी, और टाइम लगता है, उसमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगती है। उसके बाद फिर उसमें जब हम फुल वेल्डिंग करते हैं, कोई बैटरी बॉक्स बनाते हैं, कुछ वेल्डिंग करते हैं, हाइट में वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें हमारा वेल्डिंग में एक तो कभी उसमें मिग वेल्डिंग होने से बेस्ट फाल्ट आता था, जो इसमें नहीं आता, उससे आती हो उसमें नहीं आता, और उसमें बकरी में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ओके, जो हमारा टाइम बहुत सेव हुआ है मेजर वेल्डिंग से। लंबी वेल्डिंग में कुछ और लंबी वेल्डिंग में हम करते हैं, जैसे अभी हाइट कम है इसकी, अगर हम ज्यादा हाइट वेल्डिंग करेंगे तो उसमें पीस वेल्डिंग में ट्विस्ट होता है हमेशा, होता है, ट्विस्ट होता है, बट हमेशा मेजर वेल्डिंग में जहाँ पे हमारा पीस अपनी पोजीशन पे है वहीं पे रहेगा, कोई ट्विस्ट नहीं होगा। ओके, और ये पूरी वेल्डिंग कितना ही आप कर लो उससे कोई फर्क आएगा। मेजर वेल्डिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर वेल्डिंग। ओके, और जैसे आप एल्यूमिनियम एसएस वगैरह टिक से करते थे तो क्या तकलीफ? अगर हम एल्यूमिनियम करते हैं पिन वेल्डिंग से तो वो हमारा कामयाब नहीं होता प्रोजेक्ट। ओके, अगर हम वेल्डिंग करते हैं, अगर हम लेजर वेल्डिंग से एल्यूमिनियम वेल्डिंग करते हैं, जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं ऐसे ही लेजर वेल्डिंग होता है, सेम उसी एल्यूमिनियम का आप कितना थिकनेस करते हैं? एल्यूमिनियम 2 इंच तक करते हैं, मतलब 0.5 0.7 मिनिमम हम 0.8 से लेके जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं 0.8 से लेके 2 इंच तक हम कंटिन्यू लेजर वेल्डिंग करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं टिग और मिग से जो एल्यूमिनियम एसएस में दिक्कत आती थी, लेजर वेल्डिंग में कभी नहीं आती, बिल्कुल फाइन फ्रेश होता है। आप देख सकते हैं सारा हमारा लेजर वेल्डिंग है, और अभी आपको दिखाते हैं उधर भी सारे बैटरी बॉक्स रखे लेजर वेल्डिंग के लिए। और इसके बाद फिर हमने जैसे हमारा प्रोडक्ट में बड़ा लगा कि हमें एक मशीन और की जरूरत है, तो हमने तुरंत ही एक मशीन और परचेज करी। ये भी हमारे 3 किलोवाट हमने ली थी, उसी के साथ परचेज किया था, 3 किलोवाट के साथ में दूसरी मशीन भी लगी हुई है साथ में लेजर वेल्डिंग। ये हमारा नया स्लिक मॉडल, क्योंकि विद टेक्नोलॉजी लेजर सोर्स का साइज कम हो गया, एचएलआर का साइज कम हो गया, तो हमारा एक कॉम्पैक्ट मॉडल आ गया। आपके सामने आपके दोनों मॉडल हैं। ये पुराना हैवी ड्यूटी रगेड मॉडल, दिस इज दिट हैवी ड्यूटी रगेड मॉडल बट गेट कॉम्पैक्ट, क्योंकि सोर्स और ये टिलर का साइज कम हो गया विद टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द मशीन। दोस्तों अभी सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ लेजर वेल्डिंग कंपेयर टू मिग एंड टिक प्रोसेस। मुझे लगभग 25 साल से ज्यादा का टाइम हो गया वेल्डिंग एंड कटिंग लाइन में। मैं डिफरेंट प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग अपने हाथों से कर चुका हूँ, गैस वेल्डिंग भी। और जो लेजर वेल्डिंग की स्मूथनेस है, एक्यूरेसी से, स्ट्रेंथ है, आई डोंट फाइंड इन एनी अदर मशीन। सो ट्राई कर सकते हैं एक मशीन से, जुड़िए प्लीज। और फर्स्ट टाइम हमने एक मशीन ली थी, फिर लगा कि अपने क्वालिटी और इम्प्रूव करनी है, तो हमने एक मशीन और ले ली। वेल्डिंग का काम बंद कर दिया हमने। वेल्डिंग हम सिर्फ पैकिंग के लिए करते हैं। अभी हमें बैटरी बॉक्स इवन कहीं वेल्डिंग करनी हो तो हमेशा ही लेजर वेल्डिंग यूज करते हैं। उससे हमारे बफिंग का टाइम भी कॉस्ट काफी सेविंग होता है, बफिंग का टाइम भी सेविंग होता है और कॉस्ट भी सेविंग होती है उससे हमारी, बफिंग जल्दी होता है वेल्डिंग के मुकाबले। आखिर में नानक भाई, जैसे हम हर कस्टमर से कहते हैं, आप अपने बारे में भी कुछ बोलिए। एनसी इंजीनियरिंग क्या करते हैं? सपोज हमारे टारगेट ऑडियंस पे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इंजीनियरिंग में मैंने शुरुआत 2023 से की थी, तब उस टाइम हमने एक मशीन लगाई थी फर्स्ट टाइम, लेजर वेल्डिंग और एक कटिंग और एक सिंपल बेंडिंग की थी। तो आज मेरे पास में सेटअप है, 2 वेल्डिंग है, 3 बेंडिंग मशीन है, 2 लेजर वेल्डिंग है, पूरा सेटअप अपना बना हुआ है। 3 साल हो गए इस जर्नी में करते हुए, और इस सर से हम काफी टाइम पहले से जुड़े हुए थे, तो लगा कि हम हरीश सर से और मशीन परचेज कर रहे थे। फिर मैंने दोबारा जो हमारी मशीन ऑलरेडी चल रही थी तो उनको और फिर डबल परचेज कर लिया। आप लोग क्या करते हैं, किस सेगमेंट में काम करते हैं, ताकि कोई हमारा बैटरी बॉक्सेस वगैरह का काम है और मॉडिस्टी वगैरह बनाते हैं। जिस टाइप का बिजनेस आता है उसे शीट मेटल का ऑल टाइप ऑफ शीट मेटल फैब्रिकेशन काम करते हैं। अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहूँ, एनसी इंजीनियरिंग इज पायनियर इन शीट मेटल फैब्रिकेशन। आपका शीट मेटल से रिलेटेड लो स्किल पे, मीडियम स्किल पे फैब्रिकेशन हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका पूरा एक सेटअप है जिसमें लेजर कटिंग, बेंडिंग, लेजर वेल्डिंग करके आपको पूरा जॉब दिया जा सकता है। मनेसर में है, जो दिल्ली से करीबन 55-60 किलोमीटर है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं एट अ वेरी ऑप्टिमम प्राइस। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में नए एक फॉर्मेट में आपको मजा होगा। अपने कमेंट जरूर डालें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और मेरी तरफ से नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, आदाब, जल्दी से मिलते हैं। सारे बॉक्सेस लेदर वेल्डिंग किए गए, आप यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हैं।